यानी फ्रेट में हमने वाज़े इंक्रीज़ किया है। और लास्ट ईयर जब हम एवरेज हम ट्रेनें चला रहे होते थे वो पूरे दिन में 30 से 40 ट्रेनें होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब 24 घंटे में सिस्टम पे, रेलवे सिस्टम पे 60 से 65 ट्रेनें फ्रेट की चल रही होती हैं। अब प्रॉपरली हमारे लैंड रूल्स अप्रूव्ड हैं, उसके तहत अब काम हो रहा है। और हमने इस मरतबा का जो टारगेट है वो तकरीबन 10 अरब रुपए का रखा था लैंड में, तो जो लैंड रूल्स के अप्रूवल के बाद अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये इनकम इंशाल्लाह 10 अरब से ज़्यादा भी बढ़ेगी। मगर इंशाल्लाह हमारा स्टैंडर्ड पूरी रेलवे का ग्रीन लाइन वाला स्टैंडर्ड बन जाएगा, जो थोड़ा सा टाइम उसमें रिक्वायर्ड है, साल है उसमें 1.5 से 2 साल लगेंगे, मगर ये है कि इंशाल्लाह वो हमारा स्टैंडर्ड है अब जो ग्रीन लाइन का स्टैंडर्ड है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है। आज हम चीफ़ एग्ज़ेक्टिव रेलवेज़ आमिर अली बलोच के पास आए हैं। उनसे पूछेंगे कि इन्होंने इतने अरसे में, थोड़े से अरसे में किस तरह रेलवे को बेहतर करने के इक़दाम किए, रेलवे मुलाज़मीन की तनख़्वाहों को बर वक्त बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और ईद के दिनों में जो मुसाफिरों का रश है इस हवाले से क्या करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, ईद के रश का हमेशा से रेलवे इंतज़ाम करती रही। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए, जो सारे हमारे जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनको कनेक्ट करेगी। यानी पेशावर से कराची तक, पिंडी से कोयटा तक, लाहौर से कराची, लाहौर से कोयटा, ये सब कनेक्शन लोगों को मिलेगा। और इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने उस पर पजीराई काफ़ी की है उसकी। और अभी थोड़ी देर पहले कोयटा मेरी बात हो रही थी तो वो 60% उसकी बुकिंग हो चुकी है। ईद में एक हफ़्ता तकरीबन है, उसके बावजूद भी 60%। इसी तरह पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट ऐसी है, आवाम ने उसमें टिकट्स भी लिए हैं और वो उससे खुश भी हैं। दूसरा, अब जो आपने सवाल किया इक़दामात का, उसमें ऐसा है कि जब सैलाब आया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, उसमें रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें हमारा सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक, इसको ठीक ठाक नुकसान हुआ। तो हमने अपनी मदद आपके तहत उसमें ट्रैक को दोबारा बहाल किया। और ज़ाहिर है वो इस कंडीशन में नहीं था कि जिस लेवल पे हम ऑपरेशन को या जितनी ट्रेनें उससे पहले चला रहे थे वो हम दोबारा फ़ौरन चला पाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा हम करने में कामयाब हो गए हैं। ग्रेजुअली जो पहले सर्विस थी वो सारी सर्विसेज बहाल हो गई हैं, बल्कि अब हम उसको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। यानी फ्रेट में हमने वाज़े इंक्रीज़ किया है। और लास्ट ईयर जब हम एवरेज हम ट्रेनें चला रहे होते थे वो पूरे दिन में 30 से 40 ट्रेनें होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब 24 घंटे में सिस्टम पे, रेलवे सिस्टम पे 60 से 65 ट्रेनें फ्रेट की चल रही होती हैं। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम सेल्फ सफिशेंट हो गए, हम खुद इंसारी हमारी बढ़ती गई है। यानी अब तनख्वाह के लिए भी पैसे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और जो डीज़ल की प्राइस बढ़ी है उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली हमारे ऊपर आया है, काफ़ी हद तक आया है, क्योंकि हम 320 रुपये पे भी डीज़ल ख़रीदते रहे हैं। तो अब कुछ कम हुई है, प्राइस 280 और 90 के दरमियान रहती है कभी। इस वक्त 2 रुपये गवर्नमेंट ने और भी कम की है। तो उसमें ऐसा है कि हम वो भी ख़ुद उठा रहे हैं, तनख्वाहें भी अब बर वक्त दे रहे हैं और सर्विसेज को बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। सर, रेलवेज़ की जो अराज़ी के कमर्शलाइजेशन के हवाले से भी कुछ बताइएगा। रॉयल पाम का भी टेंडर हो चुका है, और पहले माजी में इतनी कोई उससे आमदनी भी कोई नहीं थी रेलवे की, और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं रेलवेज़ की जो अराज़ी के हवाले से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम पे पाबंदी लगा दी थी, फिर वो पाबंदी को दोबारा उन्होंने कंसिडर किया, उसको 5 साल का कर दिया। मगर अब क्योंकि रेलवे एक्ट में या रेलवे के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कानून मौजूद नहीं था कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकें। जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें हमने कैबिनेट से अपने लैंड रूल्स अप्रूव करा दिए। अब प्रॉपरली हमारे लैंड रूल्स अप्रूव्ड हैं, उसके तहत अब काम हो रहा है। और हमने इस मरतबा का जो टारगेट है वो तकरीबन 10 अरब रुपए का रखा था लैंड में, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स थे। अब ज़ाहिर है लैंड के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ टाइम लगता है मैच्योर होने में, तो प्लान सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के बने हुए हैं। छोटी चीज़ें जितनी भी थी, आपको पता है कि हमारा लैंड रिकॉर्ड पूरा GIS सिस्टम पे है। मेरे पास यहाँ डाटा अवेलेबल है कि मेरी कितनी लैंड इंक्रोच्ड है। मैंने अगर कोई प्लॉट रेलवे ने किसी को रेंट पे भी दिया हुआ है किसी भी पर्पस के तहत, कानून के तहत, किसी प्रोसेस के तहत, तो उसकी डिटेल भी आ रही होती है कि उसका रेंट जमा हुआ, उसका जो लेसी है या जो बंदा है जिसके पास वो मौजूद है उसका नाम क्या है और उसकी कब एक्सपायरी है।
इवन हम मैसेज जनरेट हो जाता है कि जी इसकी लीज़ एक्सपायर हो रही है, इस बंदे ने किराया जमा नहीं कराया, तो हम उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होते हैं। एक पूरा कंप्रिहेंसिव सिस्टम है। तो जो लैंड रूल्स के अप्रूवल के बाद अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये इनकम इंशाल्लाह 10 अरब से ज़्यादा भी बढ़ेगी। अच्छा सर, ये ML1 और ये इस प्रोजेक्ट के वाले से भी बताइएगा। अब ये सिस्टम में आ चुके हैं क्योंकि कुछ अर्सा डिले भी रहा है, और दूसरा ट्रेनों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए ML1 पे अब फाइनेंशियल नेगोशिएशंस काफ़ी अरसे से जो होनी थी, उनमें अगर आप बात करें डिज़ाइन की और बाकी चीज़ों की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हुए, और वो काफ़ी अरसे से कंप्लीट है जो आपने डिले का जिक्र किया। अब फाइनेंशियल नेगोशिएशंस ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होनी है सीनियर लेवल पे। वो मैं उम्मीद करता हूँ कि महीने 2 में उस पर कोई ना कोई प्रोग्रेस हो जाएगी लोन की टर्म्स पे, कि किस टर्म्स पे बात होनी है। ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर्ड है, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमारा चाइना के साथ हुआ था उसमें ये डिक्लेयर्ड एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की टर्म्स बहुत ही अच्छी होती हैं और उनमें कोई ऐसा नहीं होता, वो अब पाकिस्तान की बेहतरी के हिसाब से वो टर्म्स होंगी। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो जैसी ये टर्म्स फाइनल होती हैं तो वी आर रेडी कि हम इसको एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं और इस काम को स्टार्ट करें। सर, ये ट्रेनों की जो मुसाफिर ट्रेनों की हालत-ए-ज़ार के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, और कुछ आगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे कितनी ट्रेनें दी जा रही हैं? देखिए, हम 1965 की टेक्नोलॉजी पे कोचेज़ में चल रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत चाइना से कोचेज़ ली, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। उससे ग्रीन लाइन चल रही है, ग्रीन लाइन की सर्विस और वो सारी चीज़ों से आवाम भी वाकिफ़ है और उनकी कोचेज़ के स्टैंडर्ड से भी आप वाकिफ़ हैं। ये अब वो स्टैंडर्ड होगा जो रेलवे का होगा। मशीनरी सारी हमारी कैरेज फैक्ट्री में लग चुकी है नई टेक्नोलॉजी की, और अब वो इंशाल्लाह जून में हम कुछ कोचेज़ और ऐड करने जा रहे हैं, और इसी तरह हर साल हम पुरानी कोचेज़ रिप्लेस करेंगे। देखिए, मशीनरी आना और रॉ मटेरियल आना, फिर कोचेज़ का बनना, इसका एक प्रोसीजर है, टाइम है, पैसे भी चाहिए। तो मगर इसमें डिले कोई नहीं आया, वी आर ऑन टाइम, और इंशाल्लाह जैसी ये कोचेज़ आती जाएंगी तो आपको, जैसे आप बात कर रहे हैं हालत-ए-ज़ार की, मैं एग्री करता हूँ कि हमारी कुछ ज़ाहिर है वो बहुत पुरानी कोचेज़ हैं, उनको मेंटेन करना या इस वक्त उन पर ख़र्चा करना ज़ाया करने की ही बात है, क्योंकि लाइफ अपनी पूरी कर चुकी हैं। मगर आवाम को सहूलत देने की वजह से हम मजबूर हैं उनको चला रहे हैं, क्योंकि हम सेक्शंस बंद भी नहीं कर सकते। मगर इंशाल्लाह हमारा स्टैंडर्ड पूरी रेलवे का ग्रीन लाइन वाला स्टैंडर्ड बन जाएगा, जो थोड़ा सा टाइम उसमें रिक्वायर्ड है, साल है, उसमें 1.5 से 2 साल लगेंगे, मगर ये है कि इंशाल्लाह वो हमारा स्टैंडर्ड है अब जो ग्रीन लाइन का स्टैंडर्ड है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आमिर अली बलोच साहब की, और उन्होंने बड़े पुरुम्मीद तरीके से बताया कि जी इनकी जो टारगेट है वो सारी की सारी मुसाफिर ट्रेनों को ग्रीन लाइन में तब्दील करने का, उस तरह की कोचेज़ होंगी, और ये उन्होंने सेट किया। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा ईद के मौके पर मुसाफिरों को अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि मुलाजमीन को तनख्वाहें इससे कबल दी जाएंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर इनसे मुलाकात करेंगे, फिर अपडेट करेंगे व्यूअर्स को। तब तक के लिए अली फ़ारूक को, कैमरामैन शहीद माबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।